प्रणाम। आज के शनिवार के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हमारे दूसरे चक्र के बारे में, यानी स्वादिष्टान चक्र के बारे में। एक एपिसोड में मैंने पहले ही मूलाधार चक्र के बारे में बताया हुआ है, उसकी लिंक आप देख सकते हैं। यानी लम, ये शब्द का अर्थ क्या है और हम उसके अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं, या किस चीज के लिए हमें ये चक्र की साधना करनी चाहिए। तो आज हम दूसरा चक्र ले रहे हैं, स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र का अर्थ काफी लोगों ने अलग अलग तरीके से निकाला है, लेकिन एक जो सबसे बेसिक ऐसा उसका अर्थ है कि स्वा यानी मैं खुद, मेरी आत्मा, अधिष्ठान यानी स्वा और अधिष्ठान, ये दोनों अक्षरों को, शब्दों को मिला के ये पूरा शब्द बना है स्वादिष्ठान। यानी जो मैं खुद हूं, मेरी आत्मा की जहां जगह है वो चक्र। तो ये स्वादिष्टान का अर्थ है। तो स्वादिष्टान चक्र होता कहाँ है? जैसे मूलाधार चक्र गुदाद्वार और जो योनि और लिंग के बीच की जो जगह है वहां पे मूलाधार चक्र स्थित है, तो वैसे ही स्वादिष्टान चक्र हमारे मूलाधार चक्र और नाभि के नीचे, यानी जो अगर स्त्री है तो उसकी योनि और अगर पुरुष है तो लिंग, यही जगह है जहां पे हमारा स्वादिष्टान चक्र होता है। तो स्वादिष्टान चक्र की साधना हमें क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वादिष्टान चक्र होता कैसे है? तो स्वादिष्टान चक्र अगर आप देखेंगे तो वो एक जल तत्व है, यानी उसका तत्व जल है। चक्र का रंग, कुछ लोग हमेशा पूछते हैं कि ये चक्र का रंग कौन सा है, वो चक्र का रंग कौन सा है। तो स्वादिष्टान चक्र का रंग है नारंगी और हल्का सा पीले रंग का होता है। यानी जैसे हमारा सूर्योदय होता है तो उस समय सूर्य कैसे दिखता है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, जब सूर्य का उगम होता है तो इतना सुंदर होता है आकाश, और उसमें हमारे सूर्य देवता यानी हमारे सूर्य नारायण नारंगी रंग के दिखते हैं। उस समय हम वो रंग देख सकते हैं। जैसे जैसे प्रकाशमय होते हैं वैसे हम सूर्य को देख नहीं पाते, लेकिन सूर्योदय के समय अगर आप सूर्य देखेंगे तो सूर्योदय का जो रंग है नारंगी और हल्का सा पीला, वैसे ही हमारे स्वादिष्टान का रंग है। स्वादिष्टान जो चक्र है उसमें 6 पंखुड़ियां हैं, यानी जो कमल दल होता है हर एक चक्र की अलग अलग पंखुड़ियां होती है, वैसे इस चक्र की 6 पंखुड़ियां हैं। और इसके देवता है ब्रह्मा जी, यानी ये हमारा उत्पत्ति स्थान है, जो सर्जन करता है, हमारे विश्व के सर्जन करता है, वही देवता हमारे इस स्वादिष्टान चक्र की देवता मानी गई है, ब्रह्मा जी। तो ये जो चक्र है इसका मंत्र है वम, यानी व के ऊपर एक बिंदु होता है वम। तो ये वम, ये जो बीजाक्षर मंत्र है, ये हमारे इस चक्र का मंत्र है। तो चक्र कैसे काम करता है, जो कि हम सभी जानते हैं कि स्वादिष्टान चक्र ये उत्पत्ति स्थिति यानी उत्पत्ति का चक्र है, जहां पे नया जन्म होता है, जहां पे सृजनता है, यानी जहां पे हम कुछ नई चीज निर्माण कर सकते हैं, इतनी ताकत ये चक्र में दी गई है। यानी स्वयं ब्रह्मा जी वहां पे विराजमान है, ऐसा ये चक्र है। तो जब ये चक्र बिगड़ता है, यानी नकारात्मक की तरफ ज्यादा जाने लगता है, तो कौन सी परिस्थितियां होती है? तो जब ये चक्र हमारा कुछ गड़बड़ हो गया है या फिर बिगड़ गया है, सही से काम नहीं कर रहा है या फिर एक्टिवेट नहीं है, तो ऐसे में हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति दोनों में बदलाव आते हैं। अगर आपका ये चक्र बिगड़ गया है तो अगर आप महिलाएं हैं तो उनको मासिक धर्म में तकलीफ रहती है, योनि के रोग हो जाते हैं। अगर कोई पुरुष है तो उसमें कामुकता कम हो जाती है, कम होने में दिखती है, या फिर वो काफी नर्वस रहने लगता है, उसे गुस्सा ज्यादा आता है, ज्यादातर आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलती है। ऐसे कई सारे नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव चीजें हमारे साथ होने लगती है। कुछ बीमारियां जुड़ जाती है, यौन संबंधित हो, फिर आजकल पीसीओडी भी चल रहा है, पीसीओएस चल रहा है, तो ऐसे लीवर के, यकृत के या फिर किडनी के भी कुछ प्रॉब्लम्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो सिर्फ अध्यात्म को नहीं जोड़ता, तो ये हमें साइंटिफिक तरीके से भी अगर हम इसे देखते हैं तो काफी शरीर में बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यही चक्र अगर आपका एक्टिवेट होता है, यानी सही से काम कर रहा है, तो आप काफी प्रसन्नता महसूस करेंगे, ऊर्जावान दिखेंगे, उत्पत्ति करने की आप में एक भावनात्मक और रचनात्मक कुछ विचार आप में देखने को मिलेंगे। तो ऐसी काफी अच्छी चीजें, यानी आपको क्रोध कम आएगा, खून की कमी नहीं दिखेगी, विश्वास होगा आप में,
कुछ अच्छा मैं करूं, ऐसी अंदर से एक भावना उत्पन्न होती है। या फिर आप बहुत स्टेबल रहते हैं अपने माइंड से भी, काफी पीस आपको होता है। क्योंकि इसमें से एक चीज यही है कि जो कि ये स्वादिष्टान चक्र है जो हमारे योनि और लिंग से संबंधित है, तो जिससे अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो आपके संबंध भी अच्छे बने रहते हैं, और संबंधों में से ही ये चक्र अच्छे से एक्टिवेट होता है। तो सभी लोग यहाँ पे बड़े हैं, तो ये बोलने में कोई तकलीफ नहीं है मुझे कि कुछ चीजें हमारे संबंधों से भी जुड़ी हुई होती है। क्योंकि ये चक्र अगर आपके हस्बैंड के साथ या आपके वाइफ के साथ आपके रिलेशंस अच्छे हैं, तो आपके ये चक्र ज्यादा एक्टिव दिखेंगे। कभी कभी कुछ लोगों को हम देखते हैं, काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि ये कपल कितना हैपनिंग है, ये दोनों कितने खुश रहते हैं, ये अपने संसार में काफी संतुष्ट देखने को मिलते हैं। तो ये इसके पीछे का कारण क्या होता है? क्योंकि वो दोनों के स्वादिष्टान चक्र अच्छे से ओपन होते हैं और वो उन पर अच्छे से काम भी करते हैं। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि मुझे क्या कहना है। तो ऐसे ये स्वादिष्टान चक्र अगर आपको एक्टिवेट करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये जो चीजें हैं, यानी नकारात्मकता जुड़ गई है, विश्वास कम हो गया है, कुछ अच्छा लग नहीं रहा है, तो शायद आपका ये चक्र अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो इसे एक्टिवेट कैसे करें, इसको रिचार्ज कैसे करें, क्योंकि चक्रों को भी रिचार्ज करना पड़ता है। तो ये जो इसका मंत्र दिया गया है वम, इसका आप ज्यादा से ज्यादा उच्चारण कीजिए। तो कौन सी स्थिति में बैठना है? तो अगर आप जमीन पे बैठ सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जमीन पे बैठ के ही चक्र की साधना की जाती है, क्योंकि हम भूमि से कनेक्ट होते हैं, तो उससे सारे चक्र हमारे अच्छे से काम करते हैं। अगर आपको नहीं फा रहा है नीचे बैठना, तो अच्छे से आसन लगाइए, कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में सोफा है तो उसके ऊपर भी आप आराम से बैठिए। अपना जो दाहिना हाथ और बाइना हाथ है उसे अच्छे से ऐसी मुद्रा बनाए, यानी लेफ्ट हाथ नीचे और राइट हाथ उसके ऊपर, और नाभि के नीचे थोड़ा ले जाइए और फिर ये मंत्र का उच्चारण कीजिए। उसका उच्चारण आपको कैसा करना है? वम। काफी लोगों को मैंने देखा है मंत्र बोलते समय वो सिर्फ वम 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 ऐसा करते हैं, वैसे नहीं करना है। वो मंत्र के वाइब्रेशंस आपके शरीर को मिलने चाहिए। तो ये मंत्र भी आपको वैसे जोर से अगर आप बोल पाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जोर से बोलिए, यानी वम वम वम, ऐसे ये मंत्र के वाइब्रेशंस आपको मिलने चाहिए। तो ये जो मंत्र है इससे आप 31 टाइम्स यानी 31 बार आप इसको बोल सकते हैं। इसके लिए आपको स्नान करना जरूरी है, या सुबह बैठू रात को बैठू ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप कभी भी कोई भी समय इसकी साधना कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसके अनुष्ठान कीजिए। तो अनुष्ठान अगर आप करना चाहते हैं तो रोज एक माला कर सकते हैं 108 की। उसके लिए कोई वस्त्र या कोई आसन परफेक्ट चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, जहां भी आप कंफर्टेबल है वहां पे बैठिए। सुबह उठने के बाद भी आप कर सकते हैं। तो 108 बार वम ये मंत्र की साधना आप कीजिए, और फिर देखिए कि आपके जीवन में क्या धीरे धीरे बदलाव आते हैं। जो लोगों में ज्यादा झगड़े होते हैं, जो हस्बैंड वाइफ में ज्यादा झगड़े होते हैं, किन लोगों की रिलेशनशिप ठीक से चल नहीं रही है, तो ऐसे लोगों को ये स्वादिष्टान चक्र के ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए, ज्यादा इस मंत्र की साधना करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने स्वादिष्टान चक्र की अच्छे से आपको जानकारी दी है। उसका मंत्र आपको आप कभी भी बोल सकते हैं, लेकिन जोर से बोलिएगा वम वम, उसके वाइब्रेशंस आपको ज्यादा अच्छे से मिलेंगे और आपका चक्र एक्टिवेट रहेगा। और चक्र एक्टिवेट होने के बाद आपको बहुत सुंदर से अनुभव आएंगे। तो ऐसे ही अगले जो हमारे बाकी के चक्र है इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। तब तक हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को और लाइक और शेयर कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स तो आप करते ही हैं, वैसे ही करते रहिएगा। धन्यवाद।